स्टार्ट दोनों। अभी हमारे साथ है निगरानी टीम के पदाधिकारी, उनसे हम जानते हैं कि आखिर गालीबाज सीओ को अरेस्टिंग कैसे किए हैं। सर, हमारे चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सीतामढ़ी लोगों को ऐसे सीओ से छुटकारा दिलाए हैं। जी, ये हमारा काम है, जो हमें मिलता है हम वही करते हैं। सर, कैसे उनको अरेस्ट किए हैं आप? जी, हमें एक परिवाद मिला था कुछ दिन पहले और परिवाद का सत्यापन हुआ और सत्यापन के बाद आज सुबह ही हम लोग उनके जिस आवास में वो रहते हैं उसी आवास में उन्हें 25,000 रुपये नकद लेते हुए पकड़े। पहले भी उस इंसान से 25,000 ले चुके थे? नहीं, ऐसा हमें जो इन्फॉर्मेशन मिला है कि कुछ 50,000 की डिमांड हुई थी और उसमें से 25,000 पे फाइनल हुआ था। तो हमारे सामने तो 25,000 की ही डिमांड हुई थी और 25,000 ही लिया आज उन्होंने और उसी के साथ पकड़ाया गया। सर, वो इससे पहले अपने कर्मचारी को बहुत गालियाँ दिए थे, ऐसा ऑडियो वायरल हुआ था, हम लोग खुद चलाए थे। उस समय वो कह रहे थे कोई मेरा कुछ उखाड़ नहीं सकता है, ऐसे अशब्द भाषा का प्रयोग किए थे। तो आज उनके साथ जो हुआ है उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, कोई पर्सनली टिप्पणी तो नहीं करना चाहिए, बस जो हमें काम मिलता है वही हम करते हैं। हमें ये पता भी नहीं था कि ऐसा उनके खिलाफ हुआ था या ऐसा उन्होंने कुछ किया था, बस हमें जो काम मिला वो आज हमने किया। सर, एक चीज़ और है, अगर आगे भी कोई ऑफिसर अगर इस तरह की हरकत करते पाए जाते हैं तो आप तो उनके साथ ऐसी सख्ती से पेश आएंगे? बिल्कुल, यही हमारा काम है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो इसी के लिए एग्जिस्ट करता है, हमारा यही काम है। जो हमें परिवाद मिलता है उसके ऊपर हम एक प्रोसीजर फॉलो करते हैं और उसी प्रोसीजर के तहत कार्रवाई होती है। जो पैसा दिए हैं वही आपको इन्फॉर्मेशन दिए थे? जी बिल्कुल, परिवाद जो डालते हैं, जो परिवादी आते हैं वही बताते हैं कि क्या डिमांड हुआ, क्या तकलीफ़ें हैं और क्या डिमांड हुआ, और बस उसी के हिसाब से काम होता है। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम गोपाल कृष्णा है, मैं DSP हूँ विजिलेंस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो में। चलिए, थैंक यू। वर्तमान में अभी रिटायर्ड शिक्षक हूँ। 2021 में हम नवंबर में रिटायर कर गए, लेकिन हम 18 में ही लोक शिकायत में सड़क अतिक्रमणवाद का मुकदमा दायर किया था, क्योंकि वहाँ पर महारानी स्थान है, भीड़ लगती है और बस्ती जो है सो माने अनपढ़ लोगों का है ज़्यादातर। तो उस जगह एक्सीडेंट होता था, तो हमने कहा कि नहीं, इसको आगे बढ़ना चाहिए और मैंने उसको अतिक्रमणवाद के लिए केस कर दिया लोक शिकायत में। तो लोक शिकायत में केस चला अनुमंडल में, अनुमंडल से फिर गया अपर समाहर्ता, उसके बाद द्वितीय अपील में गए। द्वितीय अपीलिये में अभिलाषा शर्मा जी, वहाँ सुश्री अभिलाषा शर्मा जी DM थी, जिन्होंने एक करक पदाधिकारी के रूप में अपना परिचय दिया और उन्होंने आदेश पारित करते हुए इसको सख्त निर्देश दिया वर्तमान CO जो भ्रष्ट है, जो गिरफ्तार अभी हुआ है घूस लेने में, उनको कि आप जो है सो 28/3/21 को आपको अंतिम मौका देते हैं। लेकिन इन्होंने 28/3/21 को भी कलेक्टर के आदेश को इग्नोर किया और मुझे जो है सो कहा कि आप कलेक्टर साहब के पास मत जाइए। फ़ोन करवाया हमको स्कूल में, तो हमने बुझा दिया ज़रूर आज कुछ मजमा होगा, इसलिए हम चले ही गए तो DM साहब ने इनको बुलाया। तब फिर जो है तो बुलाने के बाद में पूछताछ हुआ। पूछताछ में इनको बहुत डांट फटकार लगा और हम वहाँ हाजिरी दिए हुए हैं उपस्थिति का, और इन्होंने भीतर कह दिया जो DM साहब को कि गौरी सिंह नहीं आया है, जबकि हम DM साहब से पहले भेंट कर चुके थे और DM साहब कहे आप बैठिए, हम इनको बुलवाते हैं तब आपका मामला सुनेंगे, गंभीर मामला है, हमारे आदेश का पालन नहीं कर रहा है, बुलाते हैं, आप बैठिए। तब इन्होंने भीतर जा कर के कह दिया गौरी सिंह तो है ही नहीं। अरे गौरी सिंह नहीं है, बुलाओ। तो ये महात्मा जी का भी डेट चल रहा था, तो ये महात्मा जी हमको भीतर में कहे कि नहीं सर, तो मास्टर साहब तो हैं, मास्टर साहब नहीं गौरी सिंह, हाँ वही मास्टर साहब हैं, गौरी सिंह को जानते हैं हम, क्योंकि ये भी अतिक्रमणवाद का मुकदमा लड़ रहे थे। ऐसी परिस्थिति में उसको जब हम भीतर गए तो उसको पहचान कराया गया, यार CO पहचानो इसको, जो गौरी सिंह यही है। तो जी सर, तो तू क्यों कहा दे नहीं है। और इसको बहुत डांट पड़ा सख्त लहरे में, और डांट पड़ने के बाद में इनको कहा कि जब तुम आँख में धूल झोंकता है हमको, तुम कितना बड़ा गुनाह कर रहा है, कलेक्टर अपने आदेश को जो कर दिया उसको वापस लेगा क्या? तुम लाट साहब है, लिख देंगे तो तुमको बर्बाद करके छोड़ देंगे, जहाँ है वहीं रहेगा। तो इसके बाद इन्होंने लिखित दिया कि मैं 7/4/21 को हटा दूंगा, जिसका कागज़ भी आपको मैं प्रस्तुत किया हूँ। तो इन्होंने क्या किया कि जो 7/4/21 को हटाने के लिए पुलिस बल की अतिक्रमण हटाने के लिए, हाँ, सड़क से अतिक्रमण, तो